हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय चैनल। स्टूडेंट, ये वीडियो रहेगी आपकी एमसीक्यूज बेस्ड। क्वेश्चन सारे जीएस बेस्ड होंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि मैं और ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपके लिए बना के लाऊँ। इसके लिए आपको वीडियो को करना पड़ेगा शेयर। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सामने है, जल्दी आंसर करिए। कह रहे हु वाज द फाउंडर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। सारे बच्चे ट्राई करेंगे और आखिर में सारे बच्चे वीडियो के कमेंट करेंगे अपना स्कोर, कितना कितना स्कोर इस वीडियो लेक्चर पे वो गेन कर पा रहे हैं। तो कह रहा हूँ हु वाज द फाउंडर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ए है सुकुमार दत्त, बी मदन मोहन मालवीय, डी सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड डी मोतीलाल नेहरू। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा इन चारों ऑप्शंस में से। ए है, बी है, सी है या डी है। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहने वाला है आपके पास वो है मदन मोहन मालवीय इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो बच्चे क्वेश्चन जल्दी कर पा रहे हैं तो वो वीडियो को थोड़ा फास्ट कर लीजिए, ताकि आराम से आप अपना टाइम भी सेव कर सकें। तो कह रहा है गांधी इरविन पैक्ट वाज साइन ऑन द 15 मार्च डैश। कब, कौन से साल में गांधी गांधी इरविन जो था ये पैक्ट हुआ था साइन। ठीक है, 15 मार्च डेट दी है, साल कौन सा था वो बताना है। ए है 1928, बी है 1930, सी 1931 और डी 1935। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा इन चारों के चारों नीचे दिए गए ऑप्शंस में से। जल्दी बताइए क्या होगा। ए है, बी है, सी है या डी है। तो याद रखना, गांधी इरविन पैक्ट की अगर बात करें तो गांधी इरविन पैक्ट साइन किया गया था, जिसमें इरविन ने कहा था कि तुम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बंद कर दो, स्टॉप कर दो, और उसके बदले हम तुम्हारे उन आदमियों को छोड़ देंगे जिनका कोई भी मिलिटेंट एक्टिविटीज़ के साथ लेना देना नहीं है, कोई भी उनका हाथ नहीं है, उनको हम रिलीज़ कर देंगे। उसके बदले तुमने इसको बंद करना होगा। तो ये काम हुआ कब था स्टूडेंट, ये था 1931 में। और इन्होंने एक और एग्रीमेंट साइन करवाया था कि तुमने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को, ठीक है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को भी तुमने ज्वाइन करना है, तुमने वहाँ जाके अटेंड करनी है। तो ये कुछ पैक्ट हुआ था इनके बीच में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, तो चलते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय। जल्दी से बताइए कौन सा आदमी था इन चारों के चारों दिए गए ऑप्शन में से जिसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को फाउंड किया है। ए है जिना, बी सैयद अहमद खान, सी अब्दुल कलाम आज़ाद, डी भुट्टो। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा इन चारों के चारों दिए गए ऑप्शंस में से। ए है, बी है, सी है या डी है। जल्दी बताइए। ए, बी, सी, डी चारों में से कौन सा ऐसा पर्सन है जिसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की है। डेट तो सबको पता होगी, हिस्ट्री पढ़ते ही सबको मेन मेन पहले पहले यही डेट्स आती हैं। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा 52 का। तो याद रखिएगा, सैयद अहमद खान द पर्सन हु फाउंड द मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। आगे वाला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी जल्दी आंसर करिए। कह रहा है हु सेड दैट द constant drain of wealth from the India was responsible for इंडियाज इकोनॉमिक मिजरी। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका। ए है बीसी पाल, ठीक है, बचेंद्री पाल एंड बीपी वादिया, सी दादा भाई नरोजी एंड डी जीएस अरुणदले। जल्दी बताइए चारों के चारों ऑप्शन में से क्या राइट आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का 53 का। जल्दी बताइए क्या क्या आंसर हो सकता है। ए है, बी है, सी है या डी है। चारों ऑप्शन में से क्या इसका राइट आंसर होगा। आई होप आपने आंसर गेस कर लिया होगा। तो ये आंसर रहने वाला है आपके पास बीपी वादिया। बीपी वादिया इज द पर्सन who said the constant drain of wealth from the India was responsible for the Indian economic miseries। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओ सॉरी, ये मिस्टेक होगी जल्दी जल्दी में, ये दादा भाई नरोजी होगा। दादा भाई नरोजी इज़ द पर्सन हु सेज द ड्रेन ऑफ वेल्थ, जिसकी वजह से बाद में
जो थी वो बीपीएल लाइन, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन जो थी वो डिस्कवर की गई थी। इन्होंने डायरेक्टली इस वर्ड को मेंशन नहीं किया था, बट इन्होंने कोई एस्टिमेट दिया था जिसकी वजह से ये काम हुआ था अपनी बुक में। ठीक है, तो ये वही बुक का मेंशन था यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 सामने आंसर करिए। हु वाज द फर्स्ट नेटिव रूलर आर टू साइन सब्सिडायरी अलायंस ऑफ वेलेस्ले? जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका। कह रहा है कौन सा यहाँ पे फर्स्ट नेटिव रूलर है जिसने साइन किया सब्सिडायरी अलायंस ऑफ वेलेस्ले को? ए नवाब ऑफ अवध, बी निज़ाम ऑफ हैदराबाद, सी नवाब ऑफ कर्नाटका एंड डी मराठा लीडर राघव। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। द पर्सन who was the first person native ruler to sign subsidiary alliance of वेलेस्ले? जल्दी बताइए। आई होप सबने गेस कर लिया होगा 54 का राइट आंसर। तो 54 का राइट आंसर आपके पास रहेगा बी, निज़ाम ऑफ हैदराबाद इज द राइट आंसर। ये इस पर्सन था, पहला रूलर था जिसने सब्सिडरी अलायंस ऑफ वेलेस्ले को साइन किया। अगला क्वेश्चन आपके सामने कर देता, जल्दी से आंसर करिए। कह रहा है कि हु फाउंड इंडियन नेशनल कांग्रेस? आईएनसी की स्थापना 1885 में हुई थी, दो चीज़ों को मिलकर, दो ऑर्गेनाइजेशन को मिलाकर। वो दो कौन सी थी कमेंट करिएगा। साथ में बताइए कि आईएनसी का फाउंडर कौन था, जल्दी से बताइए इन चारों ऑप्शंस में से। ए है, बी है, सी है या डी है? ए है एओ ह्यूम, बी है महात्मा गांधी, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी डी गोपाल कृष्ण गोखले। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 55 का। The right answer is A.O. Hume is the person who found the INC, नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। जल्दी से बताइए इसकी फर्स्ट मीटिंग कौन सी जगह पे हुई थी? होनी थी पुणे में, अगर प्लीग की वजह से कहाँ पर हुई थी? बॉम्बे में, फर्स्ट सेशन। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। चलो आपके लिए एक और क्वेश्चन। फर्स्ट सेशन का जो प्रेसिडेंट था उसके बारे में बताएंगे आप, ठीक है, कमेंट पे। देखते कितनी अच्छी तैयारी की है आप लोगों ने। फर्स्ट सेशन का, कांग्रेस के फर्स्ट सेशन का प्रेसिडेंट कौन था? क्वेश्चन सामने, आंसर करिए सारे के सारे। 56 कह रहे थे होम रूल लीग वाज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा इसका। होम रूल लीग जो थी ये फॉर्म्ड की थी कब? ए फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम पे, बी पार्टीशन ऑफ बंगाल, सी स्ट्रगल फॉलोइंग द जलियांवाला बाग मस्कर एंड डी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिंटो मोर्ले रिफॉर्म। जल्दी से बताइए चारों में से क्या इसका राइट आंसर होगा 56 के लिए। आई होप सारे बच्चे गेस कर चुके होंगे। तो 56 का राइट आंसर रहने वाला आपके पास ए फर्स्ट वर्ल्ड वार। और फर्स्ट वर्ल्ड वार रहा कब से कब तक है? जल्दी से बताइए, कमेंट करिए। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टूडेंट रहा 1914 से 1918 तक के। सेकेंड वर्ल्ड वार कब हुआ था वो भी कमेंट करिएगा। अगला क्वेश्चन सामने कर दिया मैंने आपके सामने, जल्दी आंसर करिए इसका। कह रहे थे स्वराज पार्टी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, जल्दी से आंसर बताइए। स्वराज पार्टी को किसने ऑर्गेनाइज किया था? चारों के चारों दिए गए ऑप्शन में से ए है लाला लाजपत राय एंड फिरोज शाह मेहता, बी सरोजनी नायडू एंड एनी बेसेंट, सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू एंड डी सी राजागोपालाचार्य एंड सी वाई चिंतामणि। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। ए है, बी है, सी है या डी है? चारों ऑप्शन में से क्या इसका राइट आंसर हो सकता है? जल्दी जल्दी सारे बच्चे कमेंट करिए। आई होप सबने गैस कर लिया होगा। तो 57 का जो राइट आंसर है स्टूडेंट वो है सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ये पर्सन थे स्वराज पार्टी को ऑर्गेनाइज करने वाले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट अभी और क्वेश्चन भी हैं, सॉरी नियर अबाउट 20-25 क्वेश्चन रहेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो इस क्वेश्चन का आंसर करिए जल्दी जल्दी। कह रहा है सत्याग्रह सभा वाज फॉर्म्ड बाय गांधी एट, जल्दी से बताइए। ये तो पता चल गया। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, सत्याग्रह सभा के फाउंडर कौन थे? गांधी जी, ठीक है। या किसने फॉर्म की थी? गांधी जी ने। कब, कहाँ की थी, सॉरी ये बताना है आपको। ए बॉम्बे, बी कलकत्ता, सी गुजरात एंड डी पुणे। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा इसका। चारों में से क्या इसका आंसर होगा? ए है, बी है, सी है या डी है? तो याद रखिएगा सत्याग्रह सभा फॉर्म्ड बाय गांधी जी एट बॉम्बे। याद रखिएगा ए इज द करेक्ट उत्तर फॉर दिस क्वेश्चन 58। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन सामने स्टूडेंट, जल्दी जल्दी आंसर करिएगा सारे बच्चे इसका। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर करते हैं मेरे देने से पहले। क्वेश्चन कह रहा है गांधी कॉल्ड फॉर एन ऑल इंडिया हड़ताल। गांधी ने ऑल इंडिया हड़ताल को कॉल फॉर किया, स्ट्राइक के लिए कॉल की, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट रोलेट एक्ट ऑन 6 अप्रैल। ठीक है, जल्दी से बताइए कब थी वो डेट, जल्दी से बताइए। ए 1918, बी 1919, सी 1926 एंड डी 1925। ए बी सी डी चारों ऑप्शन में से क्या इसका करेक्ट आंसर हो सकता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सबको पता है कि जलियांवाला बाग मस्कर हुआ है कौन से साल में, तो वहीं से आंसर निकलेगा। डेट दे दी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हड़ताल भी की तो उसी साल में की जाएगी, बाद में करने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो आंसर आपके पास 1919 था। जल्दी से बताइए। और 1919 को और कौन सा इवेंट हुआ है वो मुझे बताइए। वैसे रोलेट एक्ट था क्या? इसको ब्लैक एक्ट कहते थे आईएनसी वाले रोलेट एक्ट को एक और नाम से पुकारते थे, ब्लैक एक्ट। क्या बोलते थे? ब्लैक एक्ट कहते थे। और इसमें बिना किसी को मतलब कि नोटिस दिए आप 2 साल के लिए अरेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, 2 साल के लिए अरेस्ट कर सकते हैं। और इसके लिए जो स्लोगन था वो था नो दलील, नो वकील, नो अपील। इस तरह का स्लोगन इसके लिए दिया गया। ठीक है, तो जो दूसरा बताया था वो आप कमेंट कर दीजिएगा, दूसरा इवेंट कौन सा हुआ था इस डेट में। बड़ा इजी है, सबको पता है। ठीक है, अच्छा। एट जलियांवाला बाग मीटिंग डैश ऑर्डर द ट्रूप्स टू ओपन फायर। ये तो बहुत इजी है, आप आराम से आंसर कर सकते हैं बिना ऑप्शंस को देखे। आप जल्दी बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है। जलियांवाला बाग में जब मीटिंग हो रही थी तो पता ही है कि 3 साइडेड वॉल वाला पार्क था, एक साइड से ओपन था, जहां से जनरल डायर इंटर करता अपने ट्रुप्स को लेकर, डायर आ जाता अपने ट्रुप्स को लेकर, और बिना वार्निंग दिए, बिना उनको वार्न किए अचानक से फायरिंग स्टार्ट करवा देता। और तब तक फायरिंग करवाता जब तक उसके ट्रुप्स की गोलियां ख़त्म नहीं हो जाती, और बहुत सारे लोग मर जाते, ज़ख्मी हो जाते, और मरते मरते कुएं में छाल मार लेते। बड़ा इंसिडेंट हुआ था इसमें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपना क्वेश्चन सामने कर दिया, जल्दी जल्दी आंसर करिए सारे बच्चे। कह रहे द इंक्वायरी कमेटी ऑन जलियांवाला बाग इंसिडेंट वाज हेडेड बाय। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। अब देखो, जलियांवाला बाग कांड हो गया। ठीक है, अब जलियांवाला बाग कांड हुआ था, उसके पीछे ये एक मीटिंग हो रही थी। 3 बंदों को अरेस्ट किया हुआ था, सॉरी 2 बंदे, सैफुद्दीन किचलू और एक पर्सन और था। ठीक है, उन दोनों को अरेस्ट किया हुआ था, पंजाब के मेन लीडर थे। तो इनको छुड़वाने के लिए पीसफुली मीटिंग की जा रही थी उस पार्क में, और इतने में फायरिंग होगी, बहुत लोग मरे। अब लोगों को चुप करवाने के लिए इन्होंने एक इंक्वायरी कमेटी बना दी। ठीक है, जलियांवाले बाग कांड के इंसिडेंट को देखने के लिए। ठीक है, तो उसको हेड कौन कर रहा था? ए है डायर, बी इरविन, सी हंटर एंड डी साइमन। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। ए बी सी डी चारों में से क्या इसका राइट आंसर हो सकता है? देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर करें। अब डायर को तो आप पहले पहले छोड़ दो ना, डायर कांड करने वाला, तो उसको तो नहीं लगाएंगे ना इंक्वायरी करने के लिए, लोग और छिड़ेंगे। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये तो 1930 के पास पास में आया हुआ है। तो इसमें ना राइट आंसर सामने सामने आपको 2 में से दिखेगा, डी या सी में से। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा 61 का। तो याद रखिएगा सी, हंटर कमीशन बनाई गई थी इंक्वायरी करने के लिए, कमेटी बनाएगी, डेट इज नाउन एज हंटर कमीशन। हंटर के साथ में कमीशन लिख दो तो आंसर था। ठीक है, हंटर कमीशन थी। ठीक है, याद रखिएगा। और साइमन एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी। ठीक है, बाद में बनाई गई है, कब बनाई गई थी वो भी डेट को कमेंट करिए। इस तरह से ना आपकी रिवीजन होगी, साथ में मुझे भी पता चलेगा कि आपको कितना कितना याद है और कितनी मुझे और टफेस्ट क्वेश्चन लाने चाहिए वीडियो लेक्चर में। अगर क्वेश्चन 62 आप जल्दी जल्दी कमेंट करिए। कह रहा है द न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड वाज रिटन बाय। ये कोई बुक है शायद, है ना। इस बुक को लिखने वाला पर्सन कौन था? न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड जो था एक बुक है, इसको लिखने वाला इन चारों आदमियों में से कौन है? ए है विपिन चंद्र पाल, बी है अरविंदो घोष, सी है बीजी तिलक एंड डी अश्वनी कुमार। चारों में से क्या इसका राइट आंसर हो सकता है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। ए है, बी है, सी है या डी है। आई होप मैक्सिमम बच्चे आंसर गेस कर चुके होंगे 62 का। तो राइट आंसर आपके पास आने वाला है अरविंदो घोष, द पर्सन हु राइट द न्यू लैम्प फॉर ओल्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन सामने है, जल्दी आंसर करिए। कह रहा है खिलाफत मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, खिलाफत मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करने वाला कौन था? ए जिन्ना, बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सी अली ब्रदर एंड डी आगा खान। जल्दी बताइए क्या इसका सही आंसर हो सकता है। खिलाफत मूवमेंट अली ब्रदर्स के द्वारा की गई थी, ठीक है, 1919, कभी कभी 1920 बुक में कुछ में दिया होता है, तो ये कुछ डेट्स हैं इसकी, तो याद रखिएगा अली ब्रदर, ठीक है। शौकत अली और मोहम्मद अली दो भाई थे जिन्होंने ये स्टार्ट किया था। अली ब्रदर इज द राइट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सामने है स्टूडेंट, जल्दी आंसर करिए। हु अमंग द फॉलोइंग वाज पॉपुलरली नाउन एज द फ्रंटियर गांधी, ये क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पूछता है जेकेएसएसबी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए आंसर क्या हो सकता है। इन चारों दिए गए ऑप्शन में से, नीचे वाले चारों ऑप्शन में से कौन सा पर्सन ऐसा है जिसे पॉपुलरली हम फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं? ए है हजरत मोहानी, बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सी खान अब्दुल गफ़ार खान एंड डी इकबाल खान। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा चारों के चारों नीचे दिए गए ऑप्शन में से, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। जल्दी जल्दी आंसर करिए। जल्दी करिए, एक क्वेश्चन ऊपर रह गया वो भी करना है। भाई मिस्टेक, क्वेश्चन थोड़ा ऊपर चला गया था। चलिए आंसर करिए इसका। तो राइट आंसर सी रहने वाला खान अब्दुल गफ़ार खान इज नाउन एज फ्रंटियर गांधी, ठीक है। ऊपर वाला क्वेश्चन क्या था? खिलाफत मूवमेंट के ऊपर ही है, वाज ऑर्गेनाइज टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू। जल्दी से बताइए। ए पर्शिया, बी टर्की, सी अराबिया एंड डी इजिप्ट। थोड़ा सा पढ़ा होगा ना आपने, थोड़ा सा ऊपर ऊपर से भी पढ़ा होगा, तो यहाँ टिक करेंगे, बी क्वेश्चन को आप टिक करेंगे। ये इसका राइट आंसर रहने वाला था टर्की, ठीक है। उसमें खलीफ कहते हैं उनको, उनकी पावर को छीन लिया गया था, उनकी पावर को वापस से रिस्टोर करवाने के लिए इस मूवमेंट को लड़ा गया था, ठीक है। और इसमें ही सही मुलाकात और मिलना हुआ था, मतलब मुस्लिम्स और हिंदूज का, और मिलजुल के काम करने की बात की गई थी। विच इंडियन मास मूवमेंट बिगेन विद द फेमस डांडी मार्च ऑफ महात्मा गांधी। जल्दी से बताइए कौन सी इंडियन मास मूवमेंट जो थी वो फेमस थी डांडी मार्च के साथ में महात्मा गांधी के? बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, ये पहले भी पढ़ चुके हो, याद रखना। गांधी जी अपने 72 या 78 डेलीगेट के साथ में साबरमती आश्रम से पहुंचे, कहाँ पर? डांडी में, डांडी मार्च करते हुए। वहाँ पे साल्ट ला ब्रेक किया, साल्ट बनाकर, ठीक है। तो और वही मुट्ठी भर साल्ट बनाने के बाद एक मूवमेंट का लॉन्च किया 1930 में, और कहा कि हम यहीं से लॉन्च करते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। तो आप खिलाफत मूवमेंट की बात कर रहे थे 1919, कॉरपोरेशन मूवमेंट 1920, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होगी मेरे पास कब? 1930। तो एक आपके लिए छोड़ देता हूँ, क्विट इंडिया मूवमेंट। बड़ी बार पूछा गया इसके ऊपर भी, तो ये आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है वेयर डिड गांधी कॉल द कांग्रेस वर्किंग कमेटी टू अनाउंस द सस्पेंशन ऑफ नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट? जल्दी बताइए क्या आंसर होगा नीचे दिए गए चारों ऑप्शन में। जो क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ ना कभी कभी, तो इन क्वेश्चन में क्या रहता है कि जब आप इन क्वेश्चन को देखोगे, वापिस से रिवाइज करोगे, तो रिविजन हो जाती है और अच्छे से चीज़ें याद हो जाती है, अगर नहीं याद तो। इसलिए क्वेश्चन देना थोड़ा अच्छा रहता है आपके लिए। कह रहा है वेयर डिड गांधी कॉल द कांग्रेस वर्किंग कमेटी टू अनाउंस द सस्पेंशन ऑफ नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट? कहाँ पर या कौन से सेशन में कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो थी वो अनाउंस करती है सस्पेंशन करने का नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट? जल्दी से बताइए। ए बरदौली, बी पूना, सी कलकत्ता, डी मद्रास। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा चारों के चारों नीचे दिए गए ऑप्शन में से। ए है, बी है, सी है, डी है? तो राइट आंसर इज ए बरदौली सत्याग्रह। बरदौली में ही हुआ था, ठीक है। बरदौली में जो सस्पेंशन का काम किया गया नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट का, पीछे कारण क्या था? कारण ये था कि चोरी चोरा इंसिडेंट, चोरी चोरा इंसिडेंट में एक चौकी को जला दिया गया, चौकी को पूरा का पूरा जला दिया गया था, जिसमें कुछ पुलिसमैन भी जलकर राख हो गए थे, तो मर गए थे। तो उसको ख़त्म, उसकी वजह से गांधी जी को मजबूरन सस्पेंड करना पड़ा नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को।
आगे क्वेश्चन 68 सामने, जल्दी आंसर करिए। कह रहे द फर्स्ट स्वराजिस्ट कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड एट, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द फर्स्ट स्वराजिस्ट कॉन्फ्रेंस जो थी कहाँ हेल्ड हुई है? ए अहमदाबाद, बी इलाहाबाद, सी मद्रास एंड डी बरदौली। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा, चारों के चारों नीचे दिए गए ऑप्शन में से ए है, बी है, सी है या डी है? कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 68 का? 68 का जो राइट आंसर रहने वाला है स्टूडेंट आपके पास, वो है बी अहमदाबाद। अहमदाबाद फर्स्ट स्वराजिस्ट कॉन्फ्रेंस जो थी कहाँ हुई है? अहमदाबाद में। अगला क्वेश्चन है व्हेन द साइमन कमीशन विजिटेड इंडिया द वाइसरे वाज, ठीक है, जब साइमन कमीशन इंडिया में आई 1927 के पास में, ठीक है, तब इंडिया का जो वाइसराय था वो कौन था? ठीक है, तो ऑप्शंस में सामने कर देता हूं, जल्दी से आंसर करिए। ए है लॉर्ड जॉर्ज, बी लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड रिपन। ये थोड़ी मिस्टेक थी, लॉर्ड है, लियोर्ड नहीं है। ठीक है, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इन चारों के चारों नीचे दिए गए ऑप्शंस में से। तो याद रखिएगा लॉर्ड इरविन थे उस वक्त में, ठीक है, जब साइमन इंडिया में आया, साइमन कमीशन इंडिया में आई, और साइमन कमीशन जो थी सारे वाइट पीपल थे, कोई भी इंडियन नहीं थी, जिस वजह से इंडियन ने बहुत खिलाफत की। और आते वक्त जब वो इंडिया में आया तो उसे हर जगह पे क्या दिखी? हड़ताल दिखी, स्ट्राइक्स दिखी, सब बंद था, इंडिया पूरा बंद था। तो इस तरह का स्वागत किया गया उसका 1927 में। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साइमन कमीशन में कितने लोग थे? साइमन कमीशन में कुल मिला के कितने लोग थे स्टूडेंट? 7 लोग थे। और 7 पीपल्स में जो 7 के 7 पीपल थे वो वाइट पीपल थे, वाइट पीपल थे, सारे के सारे अंग्रेज थे। ये चाहते थे कि हमें भी साथ लेके चलो इंडियन आईएनसी वाले, बट जब देखा कि कोई भी हमारा आदमी नहीं है तो इन्होंने सोचा कि ये बीचों बीच में कुछ नया और बहुत बड़ा कुछ प्लान कर रहे हैं हमारे खिलाफ, क्योंकि ये अभी इस टाइम पे ना आज़ादी के पीछे तैयार हुए थे कि हम आज़ादी लेंगे, तो आज़ादी के खिलाफ कुछ जाके कोई काम ना करें। कुछ बड़ा क्वेश्चन अराइज हो रहा था कि यहाँ पर षड्यंत्र रच रहे, कोई बड़ा हमारे खिलाफ ना कर रहे हैं, तो इस वजह से इन्होंने इसकी खिलाफत करना शुरू की। और नारा लगा साइमन गो बैक। क्या नारा था इनका? साइमन गो बैक। अच्छा, साइमन कमीशन का नाम साइमन कमीशन क्यों पड़ा? क्योंकि इसका हेड जो था वो साइमन था। अगला क्वेश्चन सामने कर देता हूं, जल्दी से आंसर करिए। The revolutionary who was an accused in the Lahore conspiracy case who died in jail after 64-day fast was। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बताइए क्या आंसर होगा इसका। कह रहा है ऐसा रिवोल्यूशनरी जो अक्यूज था लाहौर कॉन्स्पिरेंसी केस का, जो जेल में ही मर गया था। जल्दी से बताइए कौन से पर्सन थे वो? लाहौर कॉन्स्पिरेंसी केस के पर्सन जो जेल में मरे चोट देने के फास्ट के बाद एक रिवोल्यूशनरी थे वो। जल्दी बताइए कौन होंगे? ए है जतिन दास, बी सुखदेव, सी राजगुरु एंड डी बोथ ए एंड बी। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 71 का? जल्दी जल्दी करिए, 71 का क्या आंसर होगा? मतलब ऐसा रिवोल्यूशनरी जो अक्यूज्ड है लाहौर कॉन्स्पिरेंसी केस का और जो जेल में ही मर गया चौथ दिन का फास्ट रख के, व्रत रख कर, ठीक है, दैट इज जतिन दास। जतिन दास ए इज द राइट आंसर, याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि द ओनली सेशन ऑफ आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी विच वाज प्रेसिडेड बाय महात्मा गांधी वाज हेल्ड एट। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बड़ा ही बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत सारे प्रीवियस एग्जाम पेपर्स में आपको ये क्वेश्चन दिखेंगे जो अभी पीछे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी बार पूछा गया। जल्दी बताइए महात्मा गांधी कुल मिला के आईएनसी के सिर्फ एक सेशन में आईएनसी के वो जाके हेड बने, तो वो कौन सा था? ए है बेल्जियम, बी फैजपुर, सी इलाहाबाद एंड डी कराची। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा इसका 72 का? बड़ा ही इंपॉर्टेंट था बेल्जियम। बेल्जियम जो था, बेल्जियन सेशन को प्रोसाइड कौन कर रहे थे? महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, दांडी मार्च स्टार्टेड ऑन डैश
डैश ऑन 12 मार्च 1930। साबरमती आश्रम मैंने पहले पढ़ाया हुआ, इसके बाद दांडी मार्च स्टार्टेड फ्रॉम साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को स्टार्ट की गई थी और जाके ख़त्म हुई थी दांडी में, ठीक है, याद रखना, याद रखिएगा। साल्ट लॉ ब्रेक किया गया था। अगला क्वेश्चन, अब मिलके पूरे 25 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके, जल्दी इसका आंसर करिए। विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। जल्दी से बताइए इन सारे ऑप्शन में से क्या इसका राइट आंसर होगा। ए है वुड डिस्पैच, बी हार्टोग्स रिपोर्ट, सी मैकुले मिनट एंड डी नन ऑफ द अबव। क्या इसका आंसर होगा, जल्दी बताइए। तो याद रखिएगा 74 राइट आंसर रहेगा वुड डिस्पैच। ये हमारे पास मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन है। अगला क्वेश्चन सामने है, जल्दी आंसर करिए, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन था लखनऊ पैक्ट जब है ये साइन कब किया गया था। लखनऊ पैक्ट कब साइन किया गया, जल्दी जल्दी आंसर करिए सारे के सारे बच्चे इसका। तो लखनऊ पैक्ट वाज साइंड इन 1960। अच्छा, ये पैक्ट था ना, पैक्ट मीन क्या हुआ है, जस्ट लाइक एज एक एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट तब होता है जब दो पार्टियां या दो से ज़्यादा पार्टियां एग्री हो। वो दो पार्टियां कौन सी थी जो एग्री हुई तो लखनऊ पैक्ट साइन हुआ, जल्दी बताइए। डैट इज आईएनसी, और साथ ही में जुड़ गई आपके पास मुस्लिम लीग, ठीक है। पहले दोनों अलग अलग काम कर रहे थे, जब देखा कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही तो क्यों ना हम दोनों मिल जाएं, ठीक है। और इन दोनों को मिलाने के लिए बहुत मुशक्क़त की गई, और सरोजनी नायडू क्या करती है, इन दोनों को मिलाने के लिए, मतलब दोनों को, मुस्लिम लीग और इन दोनों को मिलाने के लिए एक एग्रीमेंट बनाती है। उस एग्रीमेंट में सब चीज़ें मेंशन कर देती है और दोनों को साइन करवाया जाता है, और शर्तें रखी जाती हैं कि हम तुम्हें मुस्लिम लीग वालों को क्या देंगे, इलेक्टोरेट दे देंगे तुम्हें, ऐसे करके कुछ एग्रीमेंट्स वगैरह साइन करवा कर उनको अपने साथ जोड़ लेते हैं ताकि प्रेशर डाल सके हम किसके ऊपर, ब्रिटिशर्स के ऊपर। तो इस तरह से काम हुआ था। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन के साथ, और ज़्यादा अच्छे बेसिक्स के साथ। तो चलते हैं, मिलते हैं आगे। तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलिएगा, और लास्ट में कमेंट करिएगा अपना स्कोर, देखते हैं कितना अच्छा स्कोर आप इस वीडियो लेक्चर में गेन कर पाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर।